Hey everyone, welcome back to my channel No Brain and Math। आज 9th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 10 की हीरोइन फॉर्मूला हम देखेंगे। वेरी इजी चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें आप हीरोइन फॉर्मूला यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। इसमें तीनों साइड गिवन होगा, जस्ट यू हैव टू पुट इन द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। उसके लिए हमें चाहिए एस इसमें है सेमी पेरीमीटर। कैसे सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, वो तो एस इज इक्वल टू जो सेमी पेरीमीटर होगा a प्लस बी प्लस सी बाई टू। दैट मीन्स जो तीनों साइड ऐड करके उसको दो से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द सेमी पेरीमीटर। देन एक एक साइड का आपका एक एक नाम देख सकते हैं, ये a, ये b, ये c है। दैट्स इट। ओके, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो सेमी पेरीमीटर से a b साइड तीनों साइड आप माइनस करोगे, यू विल गेट द आंसर। इसको हम डायरेक्ट इसमें भी कर सकते हैं या अलग से निकल के भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें a प्लस बी सी क्या है मेरा 40, 24, 32। सो 40, 24 प्लस 32। ओके, व्हेन यू विल ऐड इट व्हाट यू गेट 40, 24, 32, 6, 96। सो 96 बाई 2 आपका आएगा क्या, 4 2 8, 80। ओके, 48। सो आपका s दैट मीन्स सेमी पेरीमीटर आपका 48 है। नाउ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c विल फाइंड इट। ओके, सो s माइनस a, s क्या है हमारा 48। ओके फाइन, a 40। ओके, व्हाट यू विल गेट, इसको थोड़ा मिटा देती हूँ, 8। ओके, सो नेक्स्ट है s माइनस b चाहिए, s माइनस b, s हमारा 48 है, b का वैल्यू है 24। तो 48 से 24 करो, आपको मिलेगा 24, राइट। ओके, s माइनस सी, s का वैल्यू हमारा 48, 32। सो यू विल गेट व्हाट, 48 में 32 जाएगा तो ओनली 48, 32, 6, 16 मिलेगा, राइट। यस, ओके, सो 16। सो वी गॉट दैट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। जस्ट इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो वी विल गेट द आंसर। ओके, सो एरिया ऑफ हीरोज फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करेंगे। s का वैल्यू वी हैव 48, s माइनस का वैल्यू है मेरे पास 8, s माइनस b 24, s माइनस c 16। अब जिस इसको अंडर रूट से निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है, उसके बाद उसको अंडर रूट से निकाल देंगे। सो 48 के लिए क्या है मेरे पास 2 2 1 2 3 4 टाइम्स 2, 1 टाइम 3, एंड 24 का सॉरी 8 का है, वी नो दैट 3 टाइम्स 2। ओके, ये छोटा पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ। ओके, सो फॉर 24 नेक्स्ट नंबर वी हैव 24 ऑफ 2 2 2 इंटू 3, और छोटा पड़ रहा है ना, सो इंटू नेक्स्ट नंबर वी हैव 16, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। क्लियर, जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया जो भी अंडर रूट में नंबर दिया है। अब स्क्वायर रूट कैसे निकाल देंगे हम, स्क्वायर रूट ऐसे निकाल देंगे, जो पैर है उसका एक एक निकाल दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे एक 2, यहाँ पे एक 2, तो इसमें से भी एक 2 निकाल दें हम, इसमें से एक, अब यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, सो इसका भी पैर है तो इसको भी निकाल दें, then 2 and 2। okay, understood? Just we have to multiply this together, we will get the area of triangle। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 into 3, 32 into 3। okay, then again 2 again 2 2 are 4, get 384। so the area of triangle 344 centimeter a meter square। very easy, I hope you understood। okay, let's start our exercise। okay, exercise में our first question is a traffic signal board indicating school ahead in an equilateral triangle with side A। find the area of the signal board using Heron formula। it is if it is perimeter is 180 centimeter, what will be
द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। ओके, इसमें गिवन ये साइड नहीं दिया, हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। सो ठीक है, तो पहले हम साइड फाइंड आउट करेंगे, देन हीरोइन फॉर्मूला में पुट करेंगे तो वी विल गेट द आंसर। ओके, लेट्स डू इट। ओके फाइन। सो यहाँ पे गिवन है एक ट्राइंगल बोर्ड है, साइन बोर्ड है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन 1। ओके, सो गिवन क्या है यहाँ पे, तीनों साइड हम ए ले सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला which we will use is s minus a, s minus b and s minus c। ओके, फर्स्ट हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर के लिए a a बाई 2। सो a प्लस ए कितने ये हो गया, 3a हो गया। सो 3a बाई 2। ओके फाइन। सो वी हैव सेमी पेरीमीटर 3a बाई 2। ओके, हमें चाहिए s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ओके, सो पहले हमें s का क्या है मेरा 3a बाई 2। a का वैल्यू तो a ही है। सो इसमें ये देखिए बस इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट। सो ये इसके नीचे 1 है तो मुझे चाहिए इसका 2। सो यहाँ पे हो जाएगा 2a। सो मिलेगा हमें, इसका हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a माइनस 2a बाई 2। सो वी विल गेट द आंसर a बाई 2। तो ये सेम है, वैल्यू a ही है, तो ये तीनों को a बाई 2 ही मिलेगा। ओके, सेम a बाई 2, a बाई 2, सेम थिंग वी हैव टू डू, राइट। ओके, नाउ वी हैव टू पुट इन दिस फॉर्मूला। नाउ लिसन, सेमी पेरीमीटर का वैल्यू है मेरे पास 3a बाई 2 इंटू s माइनस a, वी गॉट दैट a बाई 2, s माइनस b a बाई 2, s माइनस c दैट इज ऑल्सो a बाई 2। जस्ट अब इसमें देखो, इसमें ये दोनों पैर हो रही है, इन दोनों भी पैर हो रहे हैं। बच्चा क्या है इसमें 3 तो एक ही है, सो वो अंडर रूट में जाएगा। इस दोनों में से a बाई 2 हम यहाँ पे निकाल देंगे, इंटू इसमें भी a बाई 2 यहाँ पे निकाल देंगे। सो रेस्ट आपको हमें मिला है √3 अंडर रूट में, सिंपल। सो a इंटू ए स्क्वायर हो गया, 2 2 4 हो गया, ये अंडर √3 हो गया, क्लियर। सो हमें मिला है अभी, चलो इसको ऐसे लिख दो, √3 बाई 4 ए स्क्वायर। ये मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो आप बस उसका यूनिट लगा देना, सेंटीमीटर, दैट मीन्स स्क्वायर रूट है ना इसका यूनिट। ओके, सो वी हैव फाइंड दिस, बट हमें चाहिए ए फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास पेरीमीटर है, पेरीमीटर यूज करके ए फाइंड आउट करके इसमें पुट करेंगे, वी विल गेट द आंसर। ओके, सो नाउ हमें चाहिए वे पेरीमीटर ऑफ triangle is equal to 180 centimeter. So 180 is equal to 3a, right। तो इन साइड का है, यस सम ऑफ ऑल साइड भी रखो, कैसे भी हो, राइट। सो a क्या मिलेगा हमें 180 बाई 3 इक्वल टू 60। सो a का वैल्यू है 60, क्लियर। सो नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस area of triangle equal to √3 by 4 into 60 into 60, clear। so 60 हम करेंगे, 1 4 जा 4, 15 4 जा 60 वैसे, राइट, यू नो दैट। फिर भी देखो 1 4 जा 4, 2 5 4 जा 20। सो बच्चा क्या है हमारे पास, अंडर रूट में 3 इंटू 15 इंटू 60। ओके, नाउ 15 into 60, 5 0 0 1 0 0, 6 5 are 30, 3 1 6 are 6 plus 3 9। ओके, सो 900 अंडर रूट में 3 है और 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, है ना, वेरी सिंपल। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, राइट। ये तो हमने किया है इक्विवेलेंट ट्रायंगल का जो फॉर्मूला आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विवेलेंट ट्रायंगल का यही फॉर्मूला बनेगा। इसमें ए का वैल्यू निकाल के पुट किया तो हमें आंसर मिल गया। इसको सीधा जो ए की वैल्यू अभी मिला है ना, तो ये ए का वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करके भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं, राइट, क्लियर। सो फर्स्ट हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख देंगे, हीरोन फॉर्मूला S minus A
एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये ऑलरेडी हमें ये कर चुका है। इसके अलावा हम सीधे इसके भी हम निकाल के कर सकते हैं, पर उसके लिए यहाँ पे ए बी सी है ना, उसके लिए हम सारे के सारा साइड का ए है, तो सब में हम ए पुट कर देंगे, राइट। सो अंडर रूट में एस है, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी बराबर है, ठीक है, इसलिए हमने सारा ए लिया है। क्लियर। सो ए का वैल्यू हमें क्या मिला, जो हमने फाइंड आउट किया, ए का वैल्यू हमें मिला 60। पहले सेमी पेरीमीटर चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला पुट करने के लिए सेमी पेरीमीटर उसको गिवन है 180। सो 180 का हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट द 90। अभी सेमी पेरीमीटर हमारे पास है 90, सो सेमी पेरीमीटर में हम लिखेंगे 90। सो 90 माइनस ये ए का वैल्यू तो सारा 30 है और एस का वैल्यू सारा 90 है। सो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 minus 60. Okay, so we got that 90 into 90 minus 60 30, 30 and 30. So इसका स्क्वायर निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। बट ये सारा बड़ा बड़ा नंबर है, बट इसमें आप देखिए 10 का टेबल में आएगा। इसको ब्रेक करके थोड़ा छोटा सा 10 का टेबल के यूज करके लिखने पे आपको बहुत इजीली प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मतलब नंबर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें 90 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अंडर रूट में 3 इंटू 3 इंटू 10, 3 3 ज़ा 9, 9 10 ज़ा 90। ओके, 30 के 10 इंटू 3, 30 अगेन 10 इंटू 3, 30 अगेन 10 इंटू 3, 130, ओके 1 2 3। सो क्लियर। अब इसमें देखिए, इसमें से 2 3 है, 2 3 मैंने निकाल दिया, यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, अगेन निकाल दिया, बचा है एक 3 अंडर रूट में। ओके, अभी इसको रहने देते हैं। अब देखो 10 अंडर 10 है, सो एक 10 मैंने निकाल दिया, 10 अंडर 10 है, एक 10 और निकाल दिया। नेक्स्ट आपका बचा होता अंडर रूट में 3। सिंपल, समझ आ रहा है ना? एक मिनट, हाँ ओके। सो अभी ये सारा करो, 3 3 ज़ा 9, 9 10 ज़ा 90, 90 इंटू 100, 10 100 इंटू रूट 3, दैट मीन्स हमें अगेन मिल गया ना सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो आई होप आपको ये दोनों मेथड में समझ आया होगा। ओके, सो मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। Okay, so our second question is that triangular side walls of a flower have been used for advertisement. The side of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. So यहाँ पे फिगर दिए हुए हैं, यहाँ पे जो जा रहे हैं ना इस ट्रायंगुलर शेप में, यहाँ पे एक एड देना है कंपनी को। सो वो द एडवर्टाइजमेंट एल्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? पहले हमें इसका एरिया चाहिए, उसके बाद एरिया के अकॉर्डिंग कितना इसका कॉस्ट लग रहा है, दैट मीन्स रेंट दे शुड पे। ओके, इतना ही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, लेट्स डू इट। ओके, सो यार ट्रायंगुलर जो एरिया है इसमें ऐड देना है, उसका रेंट भी देनी है। ओके, उसके अकॉर्डिंग इसका फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वी शुड फाइंड आउट द एरिया ना, इसका लिखेंगे अभी सॉल्यूशन में हेरोन्स फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये तीनों साइड हो गया, राइट। सेमी पेरीमीटर चाहिए पहले हमें, सेमी पेरीमीटर के लिए हमें इसको तीनों को ऐड करना होगा, 120 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर एंड 22 मीटर, ये सब ऐड करोगे तो 264 मिलेगा। सो 2 से डिवाइड करोगे तो 132 सेंटीमीटर, ये हमें सेमी पेरीमीटर मिल गया। अभी हमें एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हम फाइंड करेंगे। आपको ऑलरेडी मैंने बताया है, इसको हम सीधा इसके अंदर भी पुट करके करा सकते हैं या फिर अलग से वैल्यू निकाल के जस्ट उसमें पुट कर सकते हैं। ओके, सिंपल। सो एस माइनस ए, एस का वैल्यू क्या है मेरी 132 माइनस ए का वैल्यू फॉर एग्जाम्पल ए बी सी रखो। चलो यहाँ पे क्या दिया है ऐसे उसके अकॉर्डिंग नाम दे देंगे, राइट। वेट अ मिनट, यहाँ पे पहले मैंने 122 दिया तो ये ए हो गया, 120 ये है हो गया बी, ये हो गया आपका सी। क्लियर। सो हम करेंगे अभी, चलो एस का वैल्यू तो हम सेव पुट करेंगे, ए के वैल्यू भी डन दैट 122, बी का वैल्यू ओके 132 तो 10 होगा ये,
बी का वैल्यू 120, ये हो जाएगा आपका 120, 32 से 20 निकल तो 12, 100, सॉरी यहाँ पे तो 22 ओनली, ओके। सो उसमें हो गया आपका 110, क्लियर। सो वी गॉट दैट आंसर, क्लियर। सो एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वी गॉट दैट। सो 10, 12, 110, ओके। चलो रीचेक इट, इसका है 10 हो गया, 10 लिखेंगे तो 132, इसमें 12 लिखेंगे तो 132, ओके फाइन, सो नो मिस्टेक। सो नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू। सब फॉर्मूला में आप पुट कीजिए, एस का वैल्यू क्या है, सेमी पेरीमीटर 132, ओके डन। एस माइनस का वैल्यू, एस माइनस ए का वैल्यू है 10, ओके डन। एस माइनस बी 12, ओके डन। एस माइनस सी 110, ओके। सो लेट्स डू 132, 110 के लिए मैं ऑलरेडी निकाल के रखी हूँ फॉर टाइम सेविंग ओनली, ओके। सो बिकॉज यू नो दैट प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालना है, सो इसलिए टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती, ओके। 132 का व्हेन वी डू दैट प्राइम फैक्टराइजेशन, सो 2, 2, 3 and 11 मिलेगा आपको, ओके। सो 2 into 2 into 3 into 11, 10 we know that 2 into 5, 2 5 are 10, प्राइम फैक्टराइजेशन में आ गया। 12 का भी वी नो दैट 2 into 2 into 4, 4 3 are 12, करेक्ट। सो 110 का भी ऑलरेडी वी हैव डन इट, 2 into 5 into 11, सिंपल। सो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल दिया, अंडर रूट में हमने लिख भी दिया। अब इसको पैर के अकॉर्डिंग इसको रूट निकालेंगे, राइट। यहाँ पे मुझे 2 2 2 निकल दिख रहा है आपको, मुझे तो 2 निकाल दिया मैंने, ओके। सो अगेन मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक पैर मिल रहा है मुझे, सो ए भी मैंने निकाल दिया। सो यहाँ पे एक 2, यहाँ पे एक 2 दिख रहा है मुझे, ये भी मैंने निकाल दिया। और मैं देखती हूँ कोई भी पैर के अकॉर्डिंग है कि नहीं, यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, सो दिस इज ऑल्सो पैर है, सो 3 मैंने निकाल दिया, राइट। और कुछ दिख रहा है आपको, 11 भी 2 टाइम्स है तो एक बार हमने निकाल दिया, 5 भी 2 टाइम्स है, 5 भी एक बार हमने निकाल दिया। अभी जस्ट इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस, 2 to the 4, 4 to the 8 is 24, सो आपको मिलेगा आंसर 1320 मीटर है, मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा एरिया। बट क्वेश्चन गिवन में क्या है, जब उनको एडवर्टाइज बोले वो एरिया पर मीटर स्क्वायर 5,000 रुपीज वो चार्ज कर रहे हैं कंपनी वाले, ठीक है, मतलब कंपनी दे रहे हैं ना, ओके। सो वो वॉल्स फॉर 3 मंथ के लिए, तो हमें चाहिए अभी रेट, कितना वो पे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो रेट पे करना है तो उसके लिए हम करेंगे, पहले हमें एरिया चाहिए, उसके साथ रेट कितना वो पे कर रहे हैं एंड कितना टाइम के लिए वो पे कर रहे हैं, सिंपल, ये तीनों चाहिए। जस्ट वी हैव टू एरिया, वी हैव ऑलरेडी 1320 इंटू रेट आपको पता है 5, सॉरी इसको मीटर स्क्वायर के साथ लिख दो, ओके, 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। सो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, क्लियर ना। टाइम आपका है 3 मंथ है, तो पर ईयर में 12 मंथ है, तो आपको 3/12 लिखना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। इसमें जो रेट उनको पे करनी है, तो एरिया हो गया, फिर रेट कितना पर स्क्वायर मीटर वो पे करेंगे 100 टाइम, सिंपल, इतना ही और कुछ भी नहीं है। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द आंसर। सो मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर ये गया, 1 3 4 3 ये चला गया, बाकी अभी ये सब है, ठीक है। तो 4 का टेबल में से इसको कर ले, सो 1 4 4, इसको मैं करूंगी 3 4 12, अगेन 1 3 4 12, अगेन, ओके। इसको हम छोटा सा करके देखते हैं, 1 मिनट, 1 3 2 0, इसको मल्टीप्लाई करके देखें, या फिर इसको इससे कर लेते हैं, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से इससे करेंगे, राइट, वो नहीं हो रहा ना। सो 5, 1 4 4, अगेन 0, 2 4 8, फिर 5 20, ओके 1250 रुपीज आएगा, राइट। सो अभी बच्चा है मेरे पास 1320 एंड 1250, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट द आंसर 1651234, मतलब 1 2 3 4, ओके। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, उनको इतना रुपीस पे करना पड़ेगा, ओके, 16,50,000 रुपीज। सो मूव टू द थर्ड क्वेश्चन।
So our third question is, there is a slide in a park. One of side's walls has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. So आप इमेज में देख रहे हो ना, तो कीप द पार्क क्लीन एंड क्लीन, यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है जो ट्रायंगुलर में है पार्क का. ओके, सो इफ द साइड्स ऑफ द वॉल और 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर. अगर हम ट्रायंगल का जो एरिया फाइंड आउट किया तो दैट मीन्स हम पार्क का भी ट्रायंगल फाइंड आउट कर लिया जो यहाँ पे पेंट किया हुआ है मैसेज लिखने के लिए. ओके, लेट्स डू इट. ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपका. ओके, सो आ गया हमारा हेरोन्स फार्मूला. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. सो दिस इज आवर ए मान लो, ये बी है, ये सी है. क्लियर? सो जस्ट पुट इट. पेरीमीटर चाहिए सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर के लिए हमें तीनों साइड को ऐड करके निकाल देंगे. सो 11, ओके, 15 प्लस 6 प्लस 11 बाई 2. सो 17, 17 प्लस 15 32, 32 बाई 2 हो गया आपका 16. सो सेमी पेरीमीटर हमें मिला है 16. शब्द दो कृष. ओके, सो इस बार हम ऐसे करेंगे. अभी तो मैंने एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बाहर निकाल के किया ना. एक दो क्वेश्चन ऐसे करेंगे उसके अंदर भी है, ताकि आपको दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ आ जाए. राइट? सो हम करेंगे अभी फॉर्मूला में. ठीक है, बिकॉज वी हैव ए बी सी ऑल्सो, एस का वैल्यू ऑल्सो, जस्ट वी हैव टू पुट इट. ओके, द वैल्यू. तो एस है, सेमी पेरीमीटर हमारा है 16 इंटू एस माइनस ए के लिए एस क्या है आपका 32 माइनस ए का वैल्यू है 15. ओके, सॉरी 32 नहीं 16 इंटू एस माइनस एस 16 माइनस 6, एस माइनस, अच्छा ओके, एस क्यों, एस का वैल्यू लगा देंगे इंटू ब्रैकेट में 16 माइनस 11. ओके, क्लियर? सब करेंगे इसको सिंप्लीफाई. सो 16 को अभी आप एज इट इज लिखोगी. तो 16 माइनस 15 आपको कितना मिल गया 1. ओके, 16 माइनस ये हो गया आपका 10, 16 माइनस 1 हो गया आपका 5. क्लियर? सो अभी इसका प्राइम फैक्टरेशन निकालेंगे हम. तो सिंपल 16 का प्राइम फैक्टरेशन निकालेंगे. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. 1 को तो कुछ भी नहीं छोड़ो, तो 5 का है 2 इंटू 5 एंड 5 का भी है 5. सो 1 तो मैंने लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखा. राइट? सो 16 का हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. 10 का हो गया 2 इंटू 5, 5 का हो गया 5. ऑलरेडी वो प्राइम नंबर है, तो 5 इंटू 1 लिखो या 5 लिखो, डजेंट मैटर. ओके, सो इसको अगर हम देखो, अभी इसमें पैर निकाल देंगे. स्क्वायर रूट ये दोनों है तो मैंने 2 निकाल दिया, ये दोनों है मैंने 2 निकाल दिया. अब इसमें 2 2 5 है, सो मैंने 5 निकाल दिया. बच्चा इसमें 8 2, सो वो अंडर रूट में ही रहेगा. सो आंसर क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20. सो आपको आएगा 20 अंडर रूट में 2 मीटर है तो मीटर स्क्वायर जो एरिया है जो इसमें पेंट किया हुआ है. ओके, सो मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. Okay, dear student, our next question, fourth question is, find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter. ओके, सो इसमें पेरीमीटर गिवन है, 2 साइड दिया है, तो एक साइड हम इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स डू इट. ओके, सो जो ट्रायंगल था उसमें 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ओनली 2 साइड गिवन है, दूसरे साइड हमें नहीं दिया, बट यहाँ पे पेरीमीटर दिया है, तो सो सम ऑफ ऑल साइड हो गया आपका. सो उसमें से हमें सी का वैल्यू निकाल सकते हैं. सो पहले हम सी का वैल्यू निकाल देंगे. सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42. ये सम ऑफ ऑल साइड यू कैन टेक दैट. राइट? सम ऑफ ऑल साइड में ए है मेरे पास 18 प्लस 10 प्लस सी तो हमें नहीं पता, तो ये 42 है. सो ये दोनों मिलके कितना हुआ 28. सो सी इज इक्वल टू 42 माइनस 28. सो 42 में से 28 हम माइनस करेंगे. सो ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 हो गया 4, ये 3 में से 2, ये 3 2 1 हो गया, तो 14 सेंटीमीटर. सो ये है हमारा 14 सेंटीमीटर. सो नाउ वी हैव द 3 वैल्यू ए बी सी. अभी हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके एज यूजुअल हम करेंगे. ओके, अब मैं रूट के अंदर ही निकाल के करूंगी. एस मीन्स ए बी सी फाइंड आउट नहीं कर रही हूँ. ओके, 2 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम ऐसे कर लेंगे. ओके, सो सेमी पेरीमीटर चाहिए इसमें. सो सेमी पेरीमीटर के लिए
सम ऑफ ऑल साइड दैट मीन्स 42 तो ऑलरेडी गिवन है, उसको 2 से करेंगे, सो हो गया आपका 21 सेंटीमीटर। क्लियर। सो नाउ पुट द वैल्यू, सेमी पेरीमीटर का वैल्यू है 21, s माइनस ए मीन्स 21 माइनस ए का वैल्यू है 18 इंटू 21 माइनस बी का वैल्यू 10 इंटू 14, 21 माइनस 14। क्लियर। सो जस्ट सिंप्लीफाई दिस, 21 तो एज इट इज रखोगे, 21 में से माइनस 18 करेंगे तो हो गया आपका 3, 21 से 10 करेंगे तो आपको हो गया 11, यहाँ पे आपका हो गया 21 से 14 7 7 4 21, ओके 7। ओके, इसमें ऑलमोस्ट ये तीनों नंबर तो हो गया आपका प्राइम नंबर। सो सिर्फ आपको 21 का ही इसको ब्रेक करके लिखना, मतलब प्राइम फैक्टर से निकालना है इसको। तो हो गया 3 इंटू 7, 3 ऑलरेडी है, 11 है एंड 7 है। चलो लेट्स डू इट। सो इसमें से दोनों 3 है तो 3 मैंने निकाल दिया, और 2 7 है, 7 भी मैंने निकाल दिया, जो रेस्ट बचा हुआ हमारा 11, सो वो अंडर रूट में ही आएगा। सो 3 7 21, अंडर रूट में 7, मीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर। वी डिड इट। ओके, सो मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। So our fifth question is, sides of a triangle are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540. फाइंड इट्स एरिया। इसमें ना आपको एग्जैक्टली वैल्यू नहीं दिया है, रेशियो में दिया है। जब रेशियो में दिया है तो वी नो दैट हमें इसको लेट करना है 12x 17x एंड 25x, बिकॉज ये एग्जैक्टली वैल्यू तो नहीं है, कुछ तो वेरिएबल इनके साथ है। तो पहले हम x फाइंड आउट करेंगे, देन एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके, लेट्स डू इट। सो ये ट्रायंगल है तो ए बी सी मैंने ले लिया इसका 12x 17x एंड 25x। क्लियर। सो लेट ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू सी इक्वल टू, ऑलरेडी वैल्यू मैंने पुट कर दिया। सो गिवन है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 540 सेंटीमीटर है। सो हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए, उसको भी मैंने निकाल के रख दिया। अभी हमें चाहिए क्या है, ए बी सी का एग्जैक्टली वैल्यू। उसके लिए क्या चाहिए, मुझे एक्स का वैल्यू चाहिए। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीनों को ऐड करके 540 आ रहा है ना, तो एक्स का वैल्यू ऐसे मिल जाएगा हमें। तो ए एक्स मीन्स सॉरी ए का वैल्यू हमारा 12x प्लस 25x प्लस 17x इक्वल टू 540। सी इन दो सबको ऐड कर लो अभी। ओके, तो 12x 25 12 25 मतलब 70, ये सबको ऐड करना है। 5 7 7 14 4 மீதி 1 1 2 2 4 5, ओके 54 आया। सो 54x इज इक्वल टू 540। ओके, अभी नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, x को इधर रख लो, 550 से यहाँ पे 54 करो तो मिला हमें 10 है। दैट मीन्स x का वैल्यू हमें मिला 10 है। सो सब में 10 का वैल्यू निकाल के a b c का निकाल देंगे। सो a का वैल्यू 12x है तो 12 इंटू 10 120 मिला है। सो b का वैल्यू 17 है, b का वैल्यू 17 दिए, चलो a का 12 दिया, b का 25 दिया मैंने यहाँ पे। सो 25 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है हमें 25 इंटू एक्स का वैल्यू 10 इक्वल टू 250। सी का वैल्यू हमारा 17, 17 इंटू एक्स मीन्स 17 इंटू 10 इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। सब में सेंटीमीटर लगा देना। सो ए बी सी का वैल्यू मिल गया। अब हम हेरोन फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाल देंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हेरोन फॉर्मूला है हमारा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। डन। सो S मतलब सेमी पेरीमीटर, वी नो दैट सेमी पेरीमीटर 270। सो S माइनस A, S का वैल्यू क्या है हमारा बस 270 माइनस A का वैल्यू है 120, अगेन 270 माइनस 250 वी हैव। सो S माइनस C दैट मीन्स 270 माइनस 170। ओके, सो जस्ट वी हैव टू माइनस। ओके, सो 270 को अभी एज इट इज रखो। ओके, 270 में से 120 गया। ओके, तो क्या मिलेगा हमें 50 नहीं 150, राइट। अगर 150 में ऐड करूँ 270 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 150 इंटू इसमें जब मल्टीप्लाई करो, सॉरी 270 में से 250 है तो ये हो गया आपका 20। 270 में से 170 है, सो 270 माइनस 170, 0 7 0 to 100। यस, हो गया सिंपल 100।
सो अब देखो ये सारा 10 का टेबल में है, तो आप इसमें से 10 का टेबल के थ्रू इसका ब्रेक करके लिखोगे तो इजीली आपका प्राइम फैक्टराइजेशन का इजी हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 270 को हम लिख सकते हैं। 27 को पहले ब्रेक करो, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 इंटू 10 हो गया 270 का इजी। तो 150 का तो हम लिख सकते हैं 3 5 जार 15 इंटू 10 150 हो गया। 20 वी नो दैट, क्योंकि मैं 10 इसमें कॉमन निकाल सकती हूँ इसलिए मैं 10 10 रख के ब्रेक कर रही हूँ। ओके, सो 10 का भी तो फिर ये प्राइम नंबर तो नहीं है, वी नो दैट, बट ओके इजी के लिए कर रहे हैं हम। सो नेक्स्ट 10 है तो 10 इंटू 10 आर 100। सो अभी मैं देखती हूँ इसमें जो जो पैड है, 3 एंड 3 निकाल दिया मैंने, ठीक है। सो अभी यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, वो भी मैंने निकाल दूँ। सो 10 है, 10 है, ओके 10 मैंने निकाल दिया। एंड अभी है 5 5 तो अभी फिलहाल ऐसे ही है। नेक्स्ट यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो वो भी मैंने निकाल दिया। बचा क्या मेरे पास, 8 2 है, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 20 हो गया, 3 5 जार 20 हो गया। ओके, तो बच्चा क्या हमारे पास, एक यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है एंड यहाँ पे 2 है। सो इसको अभी हम अंदर से दोबारा ब्रेक करेंगे। 5 को तो अभी एज इट इज रखोगे, उसको तो कुछ नहीं कर सकते हो। 10 को 5 2 जार लिख सकते हैं, फिर 2 लिख सकते हैं। फिर अभी देखो इसमें से भी आएगा 3 3 जार 9, 9 इंटू 10 90, 90 इंटू 10 900, ये तो हो गया आपका 900 इंटू इसमें से देखो यहाँ पे से 5, यहाँ से 2, दैट मीन्स ये 10 हो गया। सो हो गया आपका 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। सो आंसर इज वेरी सिंपल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our last question is, okay, so equilateral triangle आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है, दैट मीन्स दो साइड आपका गिवन है 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तीसरी हमें नहीं पता, ठीक है, बट इसमें पेरीमीटर दिया तो तीसरी साइड तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट वो करेंगे हम। पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर गिवन है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सो हम इन दोनों को ऐड करके माइनस करने में हमें मिल जाएगा a का वैल्यू। चलो यहाँ पे c लिखे तो c का वैल्यू कर देते हैं, ये a b एंड c। सो हो गया आपका 30 माइनस ये 24 है, सो आपका c का वैल्यू हो गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो c का वैल्यू भी मिल गया हमें 6 सेंटीमीटर। अब हमें सेमी पेरीमीटर एस ए बी सी तीनों है, तो पुट करेंगे तो मिल गया था आंसर। सो सेमी पेरीमीटर दैट मीन्स एस तो आपको गिवन है 30, तो ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। तो इसमें पुट करें वैल्यू, एरिया ऑफ, तो यहाँ पर लिख लेना ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ओके, हिरन फॉर्मूला का। सो एस का वैल्यू है हमारा 15, एस माइनस ए दैट मीन्स 15 माइनस ए का वैल्यू 12 एंड अगेन ए का वैल्यू 12 एंड एस माइनस सी का वैल्यू एस में 15, सी का वैल्यू 6। क्लियर। सो अब देखिए अंडर रूट निकाल, चलो पहले अंडर रूट में लिख लेते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 5। सो 15 से 3 गया तो ये 3 हो गया 12, 15 से 12 3 हो जाएगा, तो 15 से 6 जाएगा, मिलेगा हमें 9। 9 को भी हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। सिंपल, ये समझ आया आपको। जस्ट इसका आंसर को मैंने सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया है। अगर एक स्टेप चाहिए तो मैं यहाँ पे और एक स्टेप दे देती हूँ, नो इश्यू। सो 15 था मेरे पास, इंटू 15 माइनस 12 3 था एंड 15 माइनस 12 अगेन 3 मिला एंड 15 माइनस 6 अगेन हमें 9 मिला। अब 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने निकाल दिया, 3 5 जार 3 एंड 3 तो ऑलरेडी है प्राइम नंबर में। 9 को मैंने लिख दिया है 3 इंटू 3, सिंपल। सो अब इसको अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे, निकालना है ना बाहर, तो नो नीड टू। ओके, सो इसमें देखो एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, सो 2 पैर है, 3 इंटू 3 मिला है। सो अंडर रूट में कौन कौन बचा है, ये 5 एक ही बार है एंड 3 एक ही बार है। सो अंडर रूट में 5 इंटू 3 मतलब 15। सो 3 3 9, ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो our exercise is completed. I hope you understood. Like my channel, subscribe my channel and share with your friends and classmates. See you in the next video. Bye bye.